So, hello everyone. Myself Ayush Pandit, third year MBBS student from Government Medical College, Dehradun. So, finally the day arrived. Most important है जिसके लिए आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे और फाइनली जो नीट का फेज है वो बहुत लोगों के लिए दी एंड हो जाएगा। तो देखो थोड़ा इस वीडियो में बात करेंगे एक पेपर से रिलेटेड है ना, थोड़ा बात करेंगे फ्यूचर कट ऑफ रैंक, थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे इस वीडियो के बारे में। सो देखो ओवरऑल जितना अब तक सुनने में आ रहा है, तो यही सुनने में आया कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट से टफ के बीच में था। मतलब बहुत लोग इसे टफ भी कह रहे हैं, बहुत लोग मॉडरेट कह रहे हैं, लेकिन इजी कोई नहीं कह रहा है इसे। नो वन इज सेइंग कि पेपर वाज इजी। कुछ सेक्शन ऑफ बच्चे हैं जो इसे मॉडरेट कह रहे हैं, जो कि बहुत छोटा सेक्शन है। मेजोरिटी ऑफ द लोग कह रहे हैं कि ये मॉडरेट से टफ था। और वो भी मतलब बॉर्डर लाइन टफ की तरफ ही है। मतलब ओवरऑल कहें तो ये पेपर जैसे 2016 का पेपर अगर आपने देखा हो, जिस लेवल का पेपर वो था, जैसा टफ पेपर वो आया था, मोटा मोटी शायद कह पाए कि ये भी उसी लेवल का टफ पेपर था। तो ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, नीट 2025 का पेपर। अब इसमें यू नो फिजिक्स की अगर देखो तीन सेक्शन, सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स जो कि ऑब्वियसली जब नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं सबके लिए नाइटमेयर ही रहता है। मेरे लिए भी रहता था, लेकिन फिर ऑब्वियसली उसमें मेहनत चाहिए होती है करने के लिए। इस पेपर की अगर हम बात करें, है ना, अभी पेपर की अगर हम बात करें तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये नीट लेवल की फिजिक्स आई ही नहीं थी, है ना। मतलब इसमें से शायद बहुत मतलब जितना भी मैंने देखा आसपास, यूट्यूब पे देखा, है ना, यही कहा जा रहा है कि इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि एकदम डायरेक्टली डुएबल थे। बाकी या तो बहुत लेंदी थे या फिर मतलब इस पैटर्न के या इस टाइप के क्वेश्चन किसी ने कभी देखे ही नहीं थे, उस लेवल के क्वेश्चन थे। अ, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो। एक तो क्या होता है ना, जैसे नीट एस्पिरेंट जो फिर जिस लेवल की फिजिक्स हम पढ़ते हैं, उस लेवल की फिजिक्स में अगर हमें डायग्राम दिख जाए तो वो क्वेश्चन वैसे ही इजी से मॉडरेट के लेवल पे आ जाता है ना। और वैसे ही अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर हम देखें, जहां तक मुझे लग रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। अ, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने तो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कभी नहीं किया, है ना। मैं इस तो ये क्वेश्चन वैसे ही मुझे पहला ही क्वेश्चन देख के लगा कि क्या टफ क्वेश्चन आ रखा है ना। और दूसरा मैंने इस पेपर में क्या नोटिस करा, वर्नियर कैलिपर तक पे क्वेश्चन आया है ना। मैंने जब अपने टाइम पे जितने भी 40 या 45 मॉक टेस्ट दिए होंगे, एक भी एक एक पेपर में कोई वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, एक भी पेपर में। अ, और ना ही हमारे नीट के पेपर में आया। और इनफैक्ट जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने बैठता था, तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, इनसे हार्डली कोई एक या दो क्वेश्चन मैंने करे होंगे, वरना नहीं करे। और इस पेपर में मुझे अ, अभी तो वो क्वेश्चन मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, बट जब मैं इसको देख रहा था इस पेपर को, तब मुझे वर्नियर कैलिपर पे भी एक क्वेश्चन दिखा था। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि किस लेवल तक जो जिन्होंने भी फिजिक्स के क्वेश्चन सेट किए हैं वो किस लेवल तक इस पेपर को सेट करने के लिए गए। मतलब जो रेयर से रेयर चीज है जिसपे क्वेश्चन नहीं आ रहा था इतने टाइम से, उसको भी उन्होंने दिया। और ये सब क्या है ना, पिछले साल जितनी भी बदनामी हुई एनटीए की, सबसे पहले एक तो पेपर लीक, दूसरा इतना आसान पेपर कि एक एक रैंक पे 50-50 बच्चे बैठे हैं, है ना। रैंक वन पता ही नहीं चल रहा किसको देनी है, सबके 720। एज का फैक्टर भी लगा लो, आप कोई भी फैक्टर लगा लो, तब भी रैंक वन पे 50-50 60-60 बच्चे बैठे हैं, है ना। मतलब जो एक ओहदा होता है रैंक वन का, उसकी भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं रखी। तो इस साल खुद ही देख लो, मतलब ये भी नहीं कि पिछले साल इतना इजी था तो इस बार मॉडरेट रखा, मॉडरेट भी नहीं, सीधा मतलब उससे भी ऊपर लेवल पे चले गए, है ना। तो फिजिक्स की तो ये कहानी थी। और दूसरा इस साल अलग क्या था कि आपके पास ऑप्शंस भी नहीं थे। आपके पास 45 क्वेश्चन थे और आपको वो 45 करने ही थे, नहीं आते तो छोड़ो, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ये छोड़ दिया तो अगला कर लेते, है ना। सो फिजिक्स में जहां तक मैंने सुना, लोग यही कह रहे थे कि इसमें से 25 to 30 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि डायरेक्टली डुएबल थे। बाकी या तो पल्ले नहीं पड़ रहे थे, इस लेवल के या इस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं करे थे, है ना। केमिस्ट्री की अगर बात करें, तो जहां तक मैंने देखा, केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन था जो कि डुएबल था। बहुत लोगों को लगा कि ये भी शायद मॉडरेट लेवल का था, लेकिन केमिस्ट्री मुझे लगता है ऐसा सेक्शन था जो कि डुएबल था, है ना। बायो भी डुएबल था। केमिस्ट्री और बायो ये दो सेक्शंस ऐसे थे जो कि डुएबल थे, मतलब अगर आप मॉक टेस्ट भी आपने अच्छे दिए हैं तो इनमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन मोस्ट टफ वाज द फिजिक्स, और डिसाइडिंग फैक्टर रैंक के लिए भी इस बार आपका फिजिक्स ही रहने वाला है, क्योंकि इसी में होगा, इसी के बेसिस पे हो सकता है कुछ का सिलेक्शन हो सकता है रुक जाए, कुछ का हो सकता है हो जाए, है ना। सो पेपर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल
the level of paper was, based on majority opinion, was moderate to tough, more on a tougher side because of physics. ओके। और इसका रीजन देखो यही है कि पिछले साल जितना भी बदनामी हुई नीट की, उसकी वजह से ये सब इतना टफ पेपर इन्हें बनाना पड़ा, है ना। अब देखो, बात ये है, ट्रुथ इज कि टफ सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, जितने बच्चे आपके आसपास भी एग्जाम में पेपर दे रहे होते हैं, टफ सबके लिए होता है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी कोचिंग से पढ़ रहा होता है। कोई, मतलब कोई कोचिंग एक्स से पढ़ रहा है, तो कोई वाई से पढ़ रहा है, कोई ए से पढ़ रहा है। सबका मटेरियल सेम है, सबका मॉक टेस्ट सेम है, सबका क्वेश्चन सब कुछ सेम है। और क्योंकि ऑब्वियसली नीट का एक जो स्टैंडर्ड लेवल सेट होता है, हर कोई उसी के बेसिस पे पढ़ाता है ना। कोई हो सकता है 5% ज्यादा पढ़ा दे, कोई 10% ज्यादा पढ़ा दे, लेकिन ओवरऑल लास्ट में आते आते बच्चे सब एक बराबर ही होते हैं, जितना सबने एक बराबर ही पढ़ा होता है। तो पेपर का डिफिकल्टी भी सबके लिए एक जैसा ही होता है। तो इसलिए टफ ऐसा नहीं है आपके लिए, टफ सबके लिए ही होता है पेपर। तो ये मत सोचो कि मेरा बेकार गया तो मेरी रैंक कम आएगी, ऐसा नहीं होता है। जब सबका ही बेकार जाता है तो रैंक फिर उसकी आती है जिसका कम बेकार गया, है ना। थोड़ा आप समझो इसे। तो देखो, अगर कट ऑफ या, है ना, कट ऑफ मार्क्स या कट ऑफ रैंक की बात करें, तो सिंपल कट ऑफ रैंक तो देखो हर साल सेम ही रहती है, क्योंकि मार्क्स चाहे जितने भी आए, रैंक तो जो कॉलेज है आपको अलॉट होगा, जो आपको एमबीबीएस या जो भी आपको कोर्स चाहिए, उसकी जो सीट है जो आपको अलॉट होगी, वो मार्क्स के बेसिस पे तो होती नहीं है, वो रैंक के बेसिस पे होती है। तो मार्क्स आपके चाहे जितने भी आए, चाहे पेपर एकदम जेई एडवांस लेवल का टफ भी आ जाए, और कट ऑफ मान लीजिए 500 नंबर भी बन रही है, तब भी सपोज उसकी रैंक ज्यादा है तो उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा। और सपोज पेपर एकदम इजी भी आ जाए कि रैंक वन पे 100 बच्चे बैठे हैं, तब भी उन्हें कॉलेज, मतलब कॉलेज जो है वो रैंक के हिसाब से या फिर कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से ही मिलेगा। तो इसीलिए अब आप देखिए कि मार्क्स पे, मार्क्स का खेल ही नहीं है, खेल रैंक का है, सिंपल। और जो रैंक है वो हर साल सेम ही रहती है। मैंने वीडियो बनाई है इस चीज़ पे, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बार बार तो एक टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोई फायदा है नहीं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अ, तो इसीलिए देखिए, मार्क्स का खेल होता ही नहीं है, खेल रैंक का ही है। तो जहां तक मुझे उस वीडियो से याद है कि शायद अप्रोक्स 19 या 20,000 हर साल रहती है जनरल कैटेगरी के लिए, जो रैंक रहती है जिसपे लास्ट एमबीबीएस सीट मिलती है गवर्नमेंट, ऑल इंडिया कोटा पे, नॉट स्टेट और एनी स्टेट, ऑल इंडिया पे। तो वो हर साल यही रहती है। अगर नए मेडिकल कॉलेज ऐड भी होते हैं तो आप इस पे कितनी, सपोज 500 या हजार, हजार भी नहीं, 500, 400, 500 सीट्स और ऐड कर लीजिए, लेकिन रैंक वही रहती है। तो इसीलिए रैंक के बेसिस पे कंपेयर करना होता है, नॉट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। और रैंक इस बार भी अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस, ऐसी नहीं कि 650 पे, जैसे मेरे टाइम पे क्या था, 655 पे मेरी 3600 रैंक थी, लेकिन उसके अगले साल ही क्या हो गया, 655 पे 12,000 13,000 रैंक आई। तो इस बार अनप्रिडिक्टेबल इस केस पे रहेगी कि हो सकता है इस बार 655 पे किसी की रैंक 3600 से भी अच्छी हो, क्या पता वो टॉप 2000 में आ रहा हो, या फिर वो टॉप 2500 में आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। सो रैंक मतलब इस हिसाब से रहेगी। इस बार इन्फ्लेशन नहीं होगा, इस बार कटिंग होगी। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और अब देखो, आंसर की पे जिसके भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिसके भी मार्क्स कहिए आप सपोज 610 या 620 प्लस आ रहे हैं, दे आर गुड टू गो। तो उनको तो आई थिंक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है -5 या +-5 या 10 ही होंगे, जो जो भी कोचिंग आंसर की निकालता है और जो ओरिजिनल आंसर की आती है उसमें। होता भी नहीं है कभी कभी। तो हमारे टाइम पे भी 5 नंबर का ही डिफरेंस था। तो मेरे कोचिंग की वजह से आंसर शीट में 660 आ रहे थे, यहाँ पे मेरे 665 आए, लेकिन इतना कुछ मोटा फर्क उससे नहीं पड़ा। ओके। अब अब देखिए, बात ये है कि वो बच्चे जिनका पेपर बहुत ही ज्यादा बेकार गया, उनका सिंपल है। अगर आप देखो क्या होता है ना, या तो गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्राइवेट सीट लेंगे या तो आप ड्रॉप लेंगे। देखो, अब इसमें ना बहुत ही सिंपल क्लैरिटी वाली चीज़ है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। सिंपल है, इफ़ यू हैव द मनी, अगर आपके पास पैसा है ना, तो यू शुड गो फॉर प्राइवेट एमबीबीएस। और पैसा भी इन द सेंस, इतना पैसा कि, मतलब अगर आपने, जैसे सपोज 1 to 1.5 करोड़ अगर हम मान के चले जो प्राइवेट एमबीबीएस की फीस होती है, अगर आपने उतना पैसा मेडिकल कॉलेज में दे भी दिया, उसके बाद भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं लगेगा कि सारा पैसा वहां चला गया, अब सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं आया। या फिर आप समझ रहे हो कैसे, कि इतना पैसा होना चाहिए कि अगर 1.5 करोड़ सपोज वहां दे भी दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर उतना है तो यू आर बेस्ट, तो बेस्ट है।
एक साल क्यों बर्बाद करना है फिर ड्रॉप लेके, आराम से प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करो। अगर उस लेवल पे आप हो, अगर उस लेवल पे नहीं हो तो सिंपल, फिर अब ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। अगर आपके अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा, 5 6 7 8 साल जितने भी दे सकते थे आपने दिए, अब आप नहीं दे सकते, तो सिंपल है, आप कुछ और करिए। अगर ये पूरा आपका डिसीजन है, दिस इज नॉट माई और एनीवन्स डिसीजन, दिस इज योर डिसीजन। घर वालों से या किसी से भी डिस्कस करो, लेकिन दिस इज योर डिसीजन। अगर आपको लगता है कि आप एक ड्रॉप और ले सकते हो, देन यू आर गुड टू गो। अच्छे से प्रिपेयर करें। इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे पढ़ना, कैसे आप ड्रॉप ईयर में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिजिक्स पे भी वीडियो बनाई है, केमिस्ट्री पे भी बनाई है, बायो पे भी बनाई है। अलग से मैं दोबारा इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा। ऑब्वियसली दो टॉपिक पे, मतलब एक ही टॉपिक पे दो दो तीन तीन 10 10 वीडियो बना के देर इज नो बेनिफिट। सो हाँ, यही था। देखिए, पेपर तो टफ, मॉडरेट टू टफ ही कहेंगे। और इस बार जो विंटेज नीट की हम बात करते थे कि मतलब 600 प्लस पे सिलेक्शन आराम से हो जाता था, इस बार मुझे लगता है वही देखने को मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर गेटिंग अ कॉलेज, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल बी टेकिंग अ ड्रॉप, या फिर हु विल बी चेंजिंग देयर पाथ। सो थैंक यू।